गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए क्लास 10th के लिए सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आया हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि 9 अप्रैल को आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का यानी सोशल स्टडी का एग्जाम होने वाला है, यानी अब आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिखाने वाला हूँ इस पेपर में, इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग एक बार जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का पूरा मॉडल पेपर दिखा देता हूँ। और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि हमारे चैनल पर सोशल साइंस में यानी सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों को 2 प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है। पहली प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो आपकी हिस्ट्री की है और दूसरी जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो आपकी ज्योग्राफी की है। तो जैसे ही आप इन प्लेलिस्ट की लिंक्स के ऊपर क्लिक करेंगे आप लोगों को सभी चैप्टर्स की वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। तो अगर आप सभी चैप्टर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया गया है हमारे चैनल पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी का। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको यहाँ पे मॉडल पेपर दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है खंड का से, ठीक है। खंड का आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे निर्देश में लिखा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न यहाँ पे क्या दिया है। पहला प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वह है। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा यानी फ्रांस। यानी राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वह है फ्रांस। ये सब क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले ही कराया हुआ है, ठीक है, जब चैप्टर पढ़ाया था। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे दिया है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए यानी रोलेट एक्ट। यानी असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रोलेट एक्ट था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि करो या मरो का नारा किसका था। ये नारा किसने दिया था? 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी जी ने। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका ये है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4 कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया। 1 नंबर का क्वेश्चन। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ज्यूसेपे गैरिबॉल्डी। यानी ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इटली का एकीकरण ज्यूसेपे गैरिबॉल्डी के नेतृत्व में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? 1 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 28 यानी 28। ध्यान रखिएगा भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो 28 संघीय राज्य हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था आधारित होती है। 1 नंबर का क्वेश्चन। राजनीतिक समानता पर, राजनीतिक विषमता पर, योग्यता पर या ये सभी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए वाला होगा यानी राजनीतिक समानता पर लोकतांत्रिक व्यवस्था आधारित होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों से टोटल खंड का में 6 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे 1-1 नंबर के, यानी टोटल 6 मार्क्स के आप लोगों के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे खंड का में। ध्यान रखिएगा। अब देखिए
क्वेश्चन नंबर 7 से आपका यहां से अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहा है। यहां पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। ये 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और देखिए ये सब क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, पूरा सिलेबस मैंने आपका हिस्ट्री का कराया है। ये हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन आया है कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, 2 नंबर का क्वेश्चन। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, लोकतंत्र के लिए जातिवाद क्यों घातक है, इसके 2 कारण लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन ये आपका है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय लोकतंत्र के समक्ष आने वाली 2 चुनौतियां बताइए। ये आपसे पूछा गया 2 नंबर का क्वेश्चन। यानी देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न में खंड का में आप लोगों से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, यानी टोटल 6 नंबर का, यानी 6 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न खंड का में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 से आपका यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहा है खंड का। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 10 कि सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों है। 2 तर्क दीजिए, 3 नंबर का क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो अथवा करके भी आपको एक ऑप्शन मिला है कि उत्तरदायी शासन क्या है, इसकी 2 विशेषताएं बताइए। 1.5 नंबर यानी 2, यहाँ पे देखिए 1.5 + 1.5 यानी हाफ प्लस हाफ मिला के 3 नंबर का क्वेश्चन ये आपका हो जाएगा। तो दोनों में से एक करना, चाहे आप ये सांप्रदायिकता वाला कीजिए या फिर उत्तरदायी शासन क्या है ये कीजिए, ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद प्रश्न संख्या 11 यानी क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया कि असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के कारणों को स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर का प्रश्न। ये सब क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है जब चैप्टर पढ़ाया है। और देखिए या फिर अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो अथवा करके दिया है, टिप्पणी लिखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताना होगा। ये किसने शुरू किया था, कब शुरू हुआ था, इस आंदोलन के अंतर्गत क्या क्या घटनाएं हुई, ये आपको बताना होगा। मैं आपको बता दूं आंदोलन से रिलेटेड जितने प्रश्न आपके हैं उनको जरूर तैयार कर लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। और आंदोलन से रिलेटेड सभी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए हैं। अब देखिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 से आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहा है। तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया कि संघवाद क्या है, भारत के संघीय ढांचे की 4 विशेषताएं बताइए। ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर का, देखिए 2 1 3 4 5 6 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। और अगर आपको ये नहीं आता संघवाद वाला तो अथवा करके आपका दिया है कि विकेंद्रीकरण क्या है, इसके लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था की गई है, किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। 6 नंबर का ये भी आपका है। तो देखिए संघवाद वाला आता है, इसे आप कर सकते हैं। अगर ये नहीं आता तो अथवा करके विकेंद्रीकरण दिया है, इसे आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद प्रश्न संख्या 13 यानी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समक्ष क्या समस्याएं थी, इसे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन द्वारा किस प्रकार सुलझाया गया। 6 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आपको ये नहीं आता तो अथवा करके आपको और एक क्वेश्चन दिया होगा, मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए अथवा करके दिया है, सारगर्भित लेख लिखिए। पहला पूछा गया चौरी चौरा की घटना, यानी चौरी चौरा की घटना के बारे में आपको बताना होगा। फिर इसके बाद खा यहाँ पे पूछा गया गांधी जी की दांडी यात्रा, इसके बारे में आपको बताना होगा। 3 नंबर का ये, 3 नंबर का ये, यानी टोटल मिलाकर के 6 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो देखिए अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आता, जैसे यहाँ पे आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 13 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समक्ष क्या समस्याएं थी, इसे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन द्वारा किस प्रकार सुलझाया गया, ये आपको नहीं आता तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं अथवा करके जो आपको दिया है। सारगर्भित लेख लिखिए चौरी चौरा की घटना के ऊपर और गांधी जी की दांडी यात्रा के ऊपर, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब देखिए इसके बाद आपका यहां से मानचित्र संबंधी प्रश्न आपका आ जाएगा, ठीक है। तो निर्देश में लिखा है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में
इस सिंबल के द्वारा। अब देखिए सिंबल आपका कोई भी दिया हो सकता है आपके पेपर में, जो सिंबल दिया होगा उसी सिंबल के द्वारा आपको दर्शाना होगा, यानी इस सिंबल द्वारा, चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम पर सही नाम अगर लिखेंगे तो आधे नंबर आपको मिलेंगे, और सही अंकन करेंगे मानचित्र में तो वहां पे आपको आधे नंबर और मिलेंगे। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का पहला प्रश्न, वह स्थान जहां से महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। अगर स्थान का नाम आप सही लिखेंगे आधे नंबर मिलेंगे, प्लस अगर आप मैप में सही से दर्शाएंगे कि हाँ ये वही स्थान है, दर्शा देंगे इस चिन्ह के द्वारा, तो आधे नंबर और आपको मिल जाएंगे, यानी 1 नंबर का पूरा ये आपका क्वेश्चन है। देखिए मैप आपको मिलेगा एग्जाम के दिन, जब आपका एग्जाम होगा वहां पे आपको मैप दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे है कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग की घटना घटी। देखिए सही स्थान का नाम लिखेंगे तो आधे नंबर, और सही दर्शाएंगे तो आधे नंबर, यानी 1 नंबर आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया थर्ड वाला कि वह स्थान जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका है ये। फिर इसके बाद नेक्स्ट पूछा गया कि वह स्थान जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया। 1 नंबर का क्वेश्चन। फिर पूछा गया कि वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। 1 नंबर का क्वेश्चन। यानी मैप से आप लोगों से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 5 नंबर के खंड का में, ध्यान रखिएगा। तो खंड का यहीं पे आपका पूरा हो जाएगा। अब इसके बाद आपका आएगा खंड खा। खंड खा में भी आप लोगों को सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। निर्देश में लिखा है निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो खंड का देखिए जहां से आपका खंड का फिनिश हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 पे, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 15 से आपका खंड खा शुरू होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है क्या। यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। 1 नंबर का क्वेश्चन। 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि इन चारों राज्यों में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो पाई जाती है गुजरात में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। रेशेदार फसल के बारे में पूछा जा रहा है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी जूट, ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा सड़क संगठन का गठन किया गया था, यानी सीमा सड़क संगठन का गठन कब किया गया था, यह पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 1960 ईस्वी में, सन 1960 में। नेक्स्ट यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन यानी बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है। कांडला, कोच्चि, मुंबई या फिर विशाखापट्टनम। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, विशाखापट्टनम होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 19 कि देशों के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। 1 नंबर का क्वेश्चन। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वैश्वीकरण यानी ऑप्शन बी, यानी देशों के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 जैसा कि आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे लिखा है कि विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखा है 2 देशों के मध्य, 2 प्रदेशों के मध्य, 2 नगरों के मध्य या फिर 2 गांवों के मध्य। देखिए विदेशी व्यापार की बात हो रही है, तो जो विदेशी व्यापार होता है वो 2 देशों के मध्य में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20, यानी देखिए मैं आपको बता दूं खंड खा में भी टोटल आप लोगों से 6 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे 1-1 नंबर के, यानी 6 नंबर का, ध्यान रखिएगा। यानी आपके सामाजिक विज्ञान के पेपर में 12 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न ही पूछे जाते हैं। 6 नंबर का आपका खंड का में और 6 नंबर का खंड खा में, यानी 12 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न सभी तैयार कर लीजिएगा, मैं आपको करवा भी दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, पूरा करवाया भी हुआ है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से आपका स्टार्ट होगा। खंड खा का प्रश्न संख्या 21 आपकी दी गई है कि मौसमी बेरोजगारी क्या है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर इसके बाद पूछा गया यहाँ पे कि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी किसे कहते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन।
फिर इसके बाद प्रश्न संख्या 23 पूछी गई यहाँ पे कि न्याय संगत वैश्वीकरण क्यों आवश्यक है, 2 नंबर का क्वेश्चन। यानी अति लघुत्तरीय प्रश्न में 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, खंड खा में भी जैसे खंड का में पूछे गए थे, 2-2 नंबर के यानी 6 नंबर का। अब देखिए इसके बाद प्रश्न संख्या 24 से आपका लघुत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहा है। यहाँ पे पूछा गया कि जल दुर्लभता क्या है, इसके 3 मुख्य कारण बताइए, 3 नंबर का क्वेश्चन। अगर ये आपको नहीं आता तो अथवा करके दिया है कि कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए, 3 नंबर का ये भी है। तो दोनों में से आप एक कर सकते हैं, चाहे जल दुर्लभता वाला कीजिए, चाहे कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 25 कि 3 ऐसे कारकों को बताइए जिसमें उपभोक्ताओं का शोषण होता है, 3 नंबर का प्रश्न। अगर ये नहीं आता तो अथवा करके दिया है आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन आपका है। यानी अगर आपको ये वाला आता है तो ये कर सकते हैं या फिर आप अथवा वाला कर सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए प्रश्न संख्या 26 से आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाएगा खंड खा का। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन टोटल मिला करके आपका 6 नंबर का है। देखिए 1.5 + 1.5 3, फिर इसके बाद यहाँ पे 1.5 और 1.5, ये आपका क्या लिखा है 1/2 लिखा है, ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला करके 6 नंबर। ये आपका जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 1/1/2 जो ये आपका लिखा है ना यहाँ पे, ये 1/1/2 यानी 1.5 ये। तो देखिए हाफ और हाफ मिलकर ये 3 और ये हाफ और हाफ मिलकर 3 यानी टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन ये आपका है क्वेश्चन नंबर 26। अगर ये नहीं आता तो अथवा करके दिया है कि आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है, 6 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों के बारे में अगर आपको पता है तो इसे लिख सकते हैं, ये नहीं आता तो अथवा करके आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है, ये आप इसको लिख सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कि भारत में विभिन्न प्रकार की संचार प्रणालियों का वर्णन कीजिए, 6 नंबर का क्वेश्चन। अगर ये नहीं आता तो अथवा करके दिया है कि विकास मापने का UNDP का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है, ये आपको बताना होगा, 6 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए एक ही आपको करना है। 27 में देखिए 2 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, अथवा करके मिला है, तो जो आपको आता है वो कर सकते हैं। इसी तरीके से प्रश्न संख्या 26 में भी आपको अथवा करके मिल रहा है, तो आप ये वाला कीजिए चाहे ये वाला कीजिए। अब इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका होगा पेपर का मानचित्र कार्य, जो कि आपका खंड खा का होने वाला। खंड का में भी आपका मानचित्र कार्य था, खंड खा में भी आपसे पूछा जाएगा। तो निर्देश में लिखा है कि दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो क्वेश्चन नंबर 28 का पहला पूछा गया कि चाय उत्पादक क्षेत्र आपको इस सिंबल के द्वारा, चिन्ह द्वारा दर्शाना है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन यानी आधे नंबर का है, तो कुल मिलाकर के 1 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा प्रश्न कि राणा प्रताप सागर, इस चिन्ह के द्वारा आपको नाम सहित बताना है। आपका ये 1 नंबर का क्वेश्चन, आधे नंबर का। सही नाम लिखेंगे तो आपको मिलेगा आधा नंबर, सही दर्शाएंगे तो आधा नंबर। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है कि लाल मिट्टी का क्षेत्र, इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित आपको दर्शाना है। फिर यहाँ पे चौथा पूछा गया कि कोई एक आणविक ऊर्जा केंद्र, इस चिन्ह के द्वारा आपको नाम सहित दर्शाना है। फिर महाराष्ट्र की राजधानी, ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी को इस चिन्ह द्वारा आपको बताना है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये आपसे यहाँ पे पूछा गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 में आप लोगों से यहाँ पे मानचित्र कार्य के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे टोटल आप लोगों से 28 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऐसे ही पेपर आपका आने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो इस पेपर में जितने क्वेश्चन है एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को सॉल्व कराए ही हुए हैं, पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ है, केवल आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आज की इस वीडियो में कोई बात आपको नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।